मम्मी, निगा ने नाश्ता लगा दिया है, आ जाए। फिर मिलके घर भी सेट करना है। मैं जानता हूँ मम्मी ये घर बहुत छोटा है, लेकिन एटलीस्ट हम सब साथ तो हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर आदत हो जाएगी। तुम चाहते हो कि मैं इन तंग बेरंग दीवारों को घर कहूं? यहाँ न रोशनी है, न ताजा हवा, न वो एहसास है जो कभी हमारे घर में हुआ करता था। मुझे नफरत है इन गलियों से, इस मोहल्ले से। मम्मी मैं मानता हूँ इस छोटे से फ्लैट का शराजी मैंशन से कोई मुकाबला नहीं है, ना ही इस फ्लैट की वो वाली क्लास है, लेकिन मैं वादा करता हूँ थोड़े दिन में आप लोगों के लिए एक बेहतर सेटअप का इंतजाम कर लूंगा। बेहतर इंतजाम? इस लड़की से शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या हो गई है, और अब तुम कह रहे हो मैं इस तरह के घरों में रहने की आदत डाल लूं? मम्मी प्लीज, जो भी फैसला किया वो मैंने किया, अब निदा को क्यों इल्जाम दे रही? सॉरी निदा, मुझे पता है तुम्हारा भी दिल दुखा है। नहीं आदिल, घर दरो दीवार से थोड़ी बनता है। घर तो लोगों के साथ से बनता है, और आप हैं मेरे साथ। इस आम सी सोच ने तुम दोनों को यहां लाकर खड़ा किया। आदिल मैंने खाना लगा दिया, आ जाए खाना खाएं। प्लीज तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। कब से देख रही हूँ आप मुसलसल काम कर रहे हैं। अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं आदिल। तुम्हें परेशान करने के लिए थोड़ी अपनी जिंदगी में लाया था, लेकिन अगर तुम परेशान हो रही हो तो आई एम सॉरी। मैं लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। तो क्या आप किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं? पहले बार की। तैयार तो सामने वाले भी होंगे। उनकी तैयारियां तो मेरी पैदाइश से पहले की है, लेकिन वो शायद भूल गए कि अब वक्त बदलने वाला है। आदिल, सब कुछ लीगल तो है ना? आप खुद से कोई खतरा तो नहीं ले रहे? चंद दिनों में ये मैं अच्छी तरह सीख गया हूं, सिकंदर शराजी को जज्बात से नहीं हराया जा सकता, और जो मेरा है वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। और सिकंदर शराजी को मैं उन्हीं की जबान में जवाब दूंगा। खैर चलो खाना खाते हैं। हाय हाय, ये है तुम्हारे ख्वाबों का महल। कहां से कहां पहुंच गई तुम? कहा नहीं था मैंने तुम्हें? अम्मी, आप मेरा साथ देने आई हैं मुझे बातें सुनाने। भाई बातें तो जिनको सुनाने आई हो ना, वो तो छुप कर बैठे हैं। अम्मी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। आप प्लीज शुरू मत हो जाएं। क्या होने वाला है? अरे भाई ये तो जीनत का गुरूर है जो उसे नीचा दिखा रहा है। परसों तक सिकंदर के घर पर कब्जा किया हुआ था, हर किसी को गरीबे के ताने देती थी, और ऐनी जैसी बहू को निकाल दिया। और अब देखो किस मोड़ पर आके खड़ी है। अम्मी प्लीज आराम से बात करें, ज़ैनी आंटी सो रही हैं। तो क्या हुआ, इनको भी तो कदर हो हम जैसे सीधे साधे रिश्तेदारों की।
जिनका नाम लेते ही नाक चिढ़ जाती थी, याद है ना? मम्मी प्लीज आहिस्ता। निदा ये सब क्या हो रहा है? शोर क्यों मचा रखा है? घर है या मछली बाजार? सॉरी ज़ैनी आंटी, मैं बस अम्मी को समझा रही थी। अरे जीनत माफ करना, मेरी आवाज कुछ बुलंद हो गई। वो क्या है ना, वो छोटे घरों में ना आवाज ज्यादा गूंजती है। इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत क्या है? अरे भाई अब तो आदत डालनी पड़ेगी इस टॉर्चर की। कोई कितना भी कोशिश कर ले, गली मोहल्लों वालों की आवाजों से भागा तो नहीं जा सकता ना। भागा तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने घर के दरवाजे बंद तो किए जा सकते हैं ना। मुझे लगता है आदिल आ गए। शुक्र है नहीं तुम आ गए। क्यों, क्या हुआ? यार अंदर ज़ैनी आंटी और अम्मी आमने सामने, कभी भी बात बढ़ सकती है। प्लीज तुम कुछ करो, वरना तुम्हें पता है कोई बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। तुम परेशान नहीं हो, वैसे मुझे देखते ही दोनों को चुप लग जाएगी। आदिल देखिए, ये पेंटिंग यहाँ पे सही लग रही है ना? क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं। नहीं मैं ठीक हूँ। ये दीवार भी सामने बड़ी खाली सी लग रही है, क्या ख्याल है इस पे भी पेंटिंग लगा दे? ये सोफे के ऊपर सही लगेगी, और यहाँ पे हम अपनी शादी की पिक्चर लगा लेंगे। तुम्हारे एस्थेटिक सेंस पे वैसे मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी मुझसे शादी कर ली तो क्या करता? दिल के मामले में तो बड़े बड़े तीसमार खान सेंसलेस हो जाते हैं। आदिल जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम लॉयर के पास से आओगे और मुझे बताओगे उसने क्या कहा, कि तुम तो यहाँ अपना घर सजा रहे हो। हक छोड़ने का इरादा है क्या? मम्मी मेरी लॉयर से बातचीत चल रही है, मैं सिर्फ एक वे आउट तलाश कर रहा हूँ। बात करने से कुछ नहीं होगा आदिल। केस करो सीधा सीधा अपने चचा पर। ये बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। केस करना आसान नहीं है मम्मी। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जो आपने अपनी मर्जी से साइन किए थे। क्या? ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ पेपर साइन नहीं किया। वो तो बस मैं जानता हूं, उन्होंने शायद आपसे धोखे से साइन करा लिया, लेकिन अदालत तो सबूत मांगती है ना, और उनके पास सबूत है। क्या? फिर अब क्या होगा? अब क्या सारी जिंदगी हमें इसी डब्बे में गुजारनी पड़ेगी? आदिल मेरा तो यहाँ दम घुट जाएगा। मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? आप परेशान मत हो, जो हमारा है वो तो मैं उनसे लेकर ही रहूंगा।